चित्रकूट के राजापुर में 24 अप्रैल 2017 की सुबह तालाब के पानी में 3 बोरियां तैर रही थीं। गांव के लड़के मछली पकड़ने गए थे, लेकिन जाल में मछली नहीं, वो मंजर फंसा जिसे देखकर गांव ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का कलेजा कांप गया। लोगों ने बोरियां खोली तो उनके अंदर एक औरत और उसके 4 छोटे छोटे बच्चे मिले। सबके गले इस तरह से काटे गए थे जैसे किसी ने सब्जी काटी हो। अब सवाल यह था कि आखिर किसने किया और क्यों किया, और इन मासूमों का कसूर क्या था। पुलिस को जानकारी मिली तो अमान गांव के चौकीदार रामचंद्र यादव की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की। 5 शवों के आपस में कनेक्शन होने की दिशा में जांच आगे बढ़ाई गई। छानबीन में पुलिस को एक बोरे से अवधेश यादव नामक एक व्यक्ति का पैन कार्ड और आधार कार्ड और उसी कागज में एक मोबाइल नंबर मिला। अब पुलिस को इस बात की आशंका थी कि कहीं किसी ने जानबूझकर अवधेश का पैन कार्ड और आधार कार्ड इन बोरियों में तो नहीं फेंक दिया। जब क्षेत्र में पता किया गया कि अवधेश कौन है तो पता चला कि वह अभी 2 दिन पहले ही अपनी पत्नी के साथ ही गुजरात गया है। इसके बाद चित्रकूट पुलिस गुजरात पहुंची और अवधेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अब अवधेश जो खुलासा करने वाला था उसे सुनकर पुलिस के होश पाख्ता होने वाले थे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मुझे फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो जरूर करें। चित्रकूट के अमान गांव का रहने वाला अवधेश गुजरात के भुज में एक स्टील कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। पटना के माधोपुर थाना क्षेत्र के बख्तियारपुर गांव का रहने वाला सत्यानंद भी उसी कंपनी में सुपरवाइजर था। दोनों में जान पहचान होने के चलते अवधेश सत्यानंद के घर अक्सर आता जाता था। इसी दौरान अवधेश के संबंध सत्यानंद की पत्नी लाल मुनि से हो गई। लाल मुनि के 4 बच्चे थे। 11 साल की रीता, 9 साल की संगीता और 5 साल की गीता और 3 साल का किशन। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और पति की गैर मौजूदगी में दोनों के बीच कई बार अवैध शारीरिक संबंध बने। अवधेश ने लाल मुनि को नहीं बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। महिला का पति सत्यानंद इन दिनों मानसिक रूप से थोड़ी बहुत विक्षिप्त हो चुका था। एक दिन वह अचानक कहीं चला गया, फिर लौटकर कई दिनों तक वापस नहीं आया। अवधेश के मुताबिक अप्रैल 2017 में वह लाल मुनि और उसके चारों बच्चों को लेकर राजापुर आ गया। राजापुर आते ही उसने लाल मुनि को किराए पर घर दिलवा दिया। कुछ दिन बाद ही उसकी खबर अवधेश की पत्नी कुसुम कली को लग गई तो वह विरोध करने लगी। उधर लाल मुनि भी जिद कर रही थी कि वह अपनी दूसरी पत्नी के रूप में समाज के सामने उसे स्वीकार कर ले। उधर अवधेश की पहली पत्नी कुसुम कली ने लाल मुनि से वापस पटना लौट जाने को कहा तो उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया। धीरे धीरे महीनों निकल गए और पत्नी और प्रेमिका के बीच फंसा अवधेश अब हैरान हो चुका था। इसके बाद अवधेश और उसकी पत्नी ने मिलकर लाल मुनि और उसके बच्चों की हत्या की साजिश रची। प्लानिंग के तहत एक दिन अवधेश लाल मुनि और उसके बच्चों को लेकर राजापुर आया। राजापुर से 23 अप्रैल 2017 को रात में वह सभी को अपने गांव अमान ले गया। खाना खाने के बाद जब यह सभी लोग सो गए तो अवधेश और कुसुम ने सब्जी काटने वाले चाकू से पहले लाल मुनि और फिर उसके 4 बच्चों की गला काट कर हत्या कर दी। और इसके बाद शवों को बोरों में भरकर तालाब में अलग अलग जगह फेंक दिया। शवों को बोरों में भरने के दौरान अवधेश की शर्ट के आगे की जेब से भरे पैन कार्ड और आधार कार्ड बोरे में गिर गए। हड़बड़ाहट में अवधेश ये सब कुछ नहीं देख पाया। इसके बाद अगली सुबह ही दोनों पति पत्नी गुजरात के लिए रवाना हो गए। शवों के साथ मिले कागजात की सुराग पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब इसी मामले में अपर सत्र न्यायालय ने अवधेश यादव को फांसी और उसकी पत्नी कुसुम कली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 1,10,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।